है, सहिया को धमकी मिली है। आपको बता दें कि फर्जी केस में फंसाने की धमकी भी दी गई। धमकी का ऑडियो क्लिप इन दिनों वायरल हो रहा है। अब स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी पर भी आरोप लगे हैं। वायरल ऑडियो में सहिया से पूछे सवाल और वीडियो क्यों बनाया, ये सवाल किया गया। क्यों इसे वायरल किया, ये सहिया से सवाल किए गए। सहिया से शो कॉज जारी, और आपको बता दें सहिया को लेकर के शो कॉज जारी किया गया है। विभागीय कार्रवाई की अनुमति की भी मांग की गई है। तो कुछ दिन पहले हजारीबाग के एक स्वास्थ्य केंद्र का वीडियो तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें डॉक्टर टॉर्च की रोशनी में महिला का इलाज कर रहे थे, और उसी मामले को लेकर के अब वीडियो बनाने वाली महिला को धमकी देने का ऑडियो भी वायरल हो रहा है। तो जिस स्वास्थ्य विभाग की दावे और वादे स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी करते हैं, उसकी पोल खुलती हुई नजर आ रही है, और इसको लेकर के अब सहिया को ही धमकी दिया जा रहा है। क्यों उसने वीडियो बनाया, ये सवाल किया जा रहा है। उसको फर्जी केस में फंसाने की धमकी दी जा रही है, और वो वीडियो भी इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से। देखिए, बिजली नहीं होने की वजह से टॉर्च की रोशनी में इलाज करते हुए डॉक्टर नजर आ रहे एक महिला का, और इसी का वीडियो जब बनाया गया और इसे वायरल किया गया, उसके बाद सहिया को धमकी दी जा रही है। क्या करेंगे, हमारा हॉस्पिटल सुधारेंगे ना भैया। तो देखिए, स्वास्थ्य विभाग पर अब तमाम सवाल भी खड़े होने लगे हैं कि इरफान अंसारी कई दावे और वादे स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के करते हैं। ये कहते हैं कि उनके आने के बाद स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार हुआ है, लेकिन वो सुधार कहीं दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जमीनी स्तर पर देखा जाए तो बिजली की भी व्यवस्था अस्पताल में नहीं की जाती है, जिस वजह से देखिए मरीज के इलाज टॉर्च की रोशनी में की जा रही है। और ये तस्वीर हजारीबाग से सामने आई है। ये कोई पहली तस्वीर नहीं है, इसके पहले भी कई ऐसी तस्वीरें झारखंड से सामने आ चुकी है, जहां टॉर्च की रोशनी में मरीजों का इलाज किया जा रहा है। आम जनता के साथ, उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अब स्वास्थ्य के पदाधिकारी जब धमकी देते हैं तो सवाल तो उठना लाजमी है कि क्या सत्ता की तरफ से उन्हें संरक्षण मिल रहा है, क्योंकि जो सहिया जिसने वीडियो बनाया और वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद तमाम जो स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था है उसकी पोल खुलती हुई नजर आ रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ देखिए सुशांत सोनी फोन लाइन पर हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं और जानते हैं कि इसको लेकर के अब क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है। सुशांत, हजारीबाग से वीडियो वायरल हुआ जिसमें टॉर्च की रोशनी में इलाज करते हुए डॉक्टर नजर आ रहे हैं, और इसके बाद जब वीडियो बनाया गया और वीडियो बना के वायरल किया गया, असलियत दिखाई गई, तो उसे धमकी भी दी जा रही है। फिलहाल क्या कुछ कार्रवाई पदाधिकारी पे की जा रही है, क्या कोई जानकारी? जी, आपको बता दें कि जिस तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर लगातार जो पोल खुलती नजर आ रही है, उसमें सुधार को ना लेकर जो उजागर करते हैं मामलों पर, अब उन पर कार्रवाई की बात कही जा रही है। ये जो ताजा मामला है हजारीबाग के केरेडारी सीएचसी का है, जहां पर एक सहिया के द्वारा बंध्याकरण का एक वीडियो बनाया जाता है, जहां पर ये देखा जाता है कि बिना रोशनी का जो है वो बंध्याकरण का ऑपरेशन किया जा रहा था। हालांकि इसको वीडियो जब वायरल होता है तो कई जो विपक्ष दल के नेता है उन्होंने संज्ञान लिया, और उसके बाद जो है वर्तमान सरकार और वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री पर भी जो है उन्होंने कई तरह के सवाल खड़े किए। हालांकि उसके बाद जो पदाधिकारी है, यानी स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी का एक ऑडियो वायरल होता है, जिसमें सहिया को ये धमकी दिया जाता है कि आपसे कई तरह के जो स्पष्टीकरण पूछे जाएंगे। लेकिन सवाल तो ये भी है कि अगर सहिया ने पहले गलती की थी या कई तरह के उन पर अगर आरोप थे, तो उसका उजागर फिर पहले क्यों नहीं हुआ? ये ऑडियो या फिर वीडियो वायरल होने की ही बात क्यों होता है? यानी देखा जाए कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग जो है ऐसे लापरवाही पर कह ले, इस पर जो है कहीं ना कहीं पर्दा ढकने का काम कर रही है, और जो लोग उजागर कर रहे हैं उन पर जो है कई तरह के दबाव बनाए जा रहे हैं। जी, क्या जिन पदाधिकारी ने धमकी दिया है, क्या स्वास्थ्य विभाग की तरफ से उन पर कोई एक्शन लिया गया अभी तक? जी, अभी तक की अगर बात कर ले तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई ना एक्शन लिया गया है, ना ही कोई कार्रवाई की गई है। लेकिन हाँ, जिस तरीके से एक सहिया को धमकी दी जाती है, कई तरह की सौकौज की बात कही जाती है, तो ऐसे में यह स्पष्ट पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं एक दबाव बनाया जा रहा है कि आप जो है तमाम जो स्वास्थ्य व्यवस्था में अगर आप सवाल खड़े करते हैं तो उसको ना उठाएं। बिल्कुल, और ये देखना होगा कि कब तक पदाधिकारी पर कार्रवाई होती है। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए, आप नजर बना के रखिए। तो देखिए, हजारीबाग से ये खबर
और देखिए, अब ऑडियो क्लिप के वायरल होने के बाद झारखंड के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने हजारीबाग पुलिस से धमकी देने वाले शख्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। बाबूलाल मरांडी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए स्वास्थ्य मंत्री समेत पूरे हेल्थ सिस्टम पर गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए। मरांडी ने पोस्ट में लिखा है कि इस मामले में पक्ष जानने के लिए स्वास्थ्य मंत्री से फोन पर कई बार संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनकी ओर से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया। वहीं बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाते हुए यह भी कहा कि स्वास्थ्य मंत्री के इशारे पर ही महिला को धमकी दी गई है। साथ ही मामले पर कार्रवाई नहीं होने पर बीजेपी के आंदोलन करने की भी चेतावनी है। तो ये आपको बाबूलाल मरांडी का पोस्ट दिखा रहे हैं, जिसमें बाबूलाल मरांडी ने साफ कहा है कि अगर देखिए, बाबूलाल मरांडी की तरफ से ये पोस्ट किया गया। और ज्यादा और भी जानकारी के साथ और इस पूरे मुद्दे को लेकर के प्रतुल शाहदेव हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता सीधे जुड़ गए हैं, उनके पास सीधे चलते हैं। प्रतुल जी, ये बहुत बड़ी लापरवाही है या लचर स्वास्थ्य व्यवस्था की हम तस्वीर कह लें जो सामने आई है हजारीबाग से, कि टॉर्च की रोशनी में महिला का इलाज किया जा रहा है। अब इसे लेकर के बाबूलाल मरांडी ने चेतावनी की तो बात कही है, लेकिन आप लोग क्या कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? देखिए, ये चौपट राजा वाली पूरी कहानी जो है वो झारखंड के मौजूदा सरकारी सिस्टम पर लागू होती है। स्वास्थ्य व्यवस्था वेंटिलेटर पे हम शुरू से कहते हैं, और जिस तरीके की तस्वीरें आई साहब, टॉर्च की रोशनी में आप ऑपरेशन कर रहे हैं, यानी किसी मरीज की जान के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं साहब। ऑपरेशन थिएटर की अपनी रोशनी की व्यवस्था होती है। स्वास्थ्य विभाग का भारी भरकम बजट है, पता नहीं जनरेटर क्यों नहीं था, बैकअप रोशनी क्यों नहीं थी। तो इस तरीके की चीजें होती हैं, आप लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और हद तो तब हो गई जब जिस सैया ने इस पूरे मामले को एक तरीके से विसल ब्लोअर बनने का काम किया, पूरे मामले को दुनिया के सामने लाने का काम किया, वीडियो रिकॉर्ड करके इसको पोस्ट किया, उसी विसल ब्लोअर को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल प्रतुल जी, और यही सवाल उठता है कि जो सैया जिसने इस पूरे हकीकत को सामने दुनिया के सामने लाई, वो अब उसे धमकी दिया जा रहा है, पदाधिकारी की तरफ से धमकी दिया जा रहा है, शो कॉज नोटिस जारी तक करने की बात कही जा रही है। देखिए, विसल ब्लोअर एक्ट जो है उसमें तो बहुत प्रोटेक्शन भी है, और अभी फिलहाल इस महिला ने विसल ब्लोअर एक्ट के तहत कोई शरण नहीं ली है। लेकिन माननीय स्वास्थ्य मंत्री से हमारा आग्रह होगा कि संज्ञान ले साहब, जो अधिकारी अपनी नाकामी को छिपाने के लिए एक विसल ब्लोअर सैया को धमकी दे रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन लें, FIR दर्ज करवाएं। आप कैसे किसी को धमकी दे सकते हैं? अपने सिस्टम की नाकामी को क्यों छिपाएंगे? कब तक पर्दे के भीतर रखेंगे अपनी विफलताओं को? स्वास्थ्य मंत्री जी से आग्रह है अविलंब इस अधिकारी पर कठोरतम कार्रवाई करे। बाबूलाल मरांडी जी ने इस मुद्दे को बहुत संज्ञान लेते हुए बहुत ही संवेदनशीलता से उठाया है, और भारतीय जनता पार्टी को आवश्यकता पड़ेगी तो हम घेराव करेंगे उस अधिकारी का, हम सड़कों पे उतरेंगे। लेकिन अगर जो सामने सिस्टम की नाकामी को लाने वाली सैया थी उस पर कोई कार्रवाई होती है तो सच मानिए हम शांत नहीं बैठने वाले हैं। सड़क से लेकर जब विधानसभा का सत्र होगा इस पर उठेगा। और ये जो अधिकारी जिन्होंने धमकी दी, जिनका ऑडियो वायरल हुआ है, उन पर क्यों सरकार चुप बैठी है? बिल्कुल प्रतुल जी, और यही सवाल भी खड़े होते हैं कि पदाधिकारी की तरफ से धमकी दी गई है और अभी तक उन पर कोई कार्रवाई भी नहीं किया गया, ना स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ना प्रशासन की तरफ से। क्या लगता है, सत्ता का संरक्षण मिल रहा है? देखिए, ये पूरा है ना, हमाम में सब नंगे हैं, सब एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री जी तो संवेदनशील अपनी खुद को कहते हैं मैं आदिवासी मूलवासी हूँ, इसी धरती का पुत्र हूँ। तो आइए स्वास्थ्य मंत्री जी संज्ञान लीजिए, इस अधिकारी पर कठोरतम कार्रवाई करिए, वरना प्रश्न तो सबसे ज्यादा आप पर ही उठेगा। स्वास्थ्य मंत्री ही सिस्टम के मालिक होते हैं, तो जो अकाउंटेबिलिटी है वो आपकी ही होगी। इसलिए स्वास्थ्य मंत्री से हमारा आग्रह होगा कि कार्रवाई करें। आज हम आग्रह कर रहे हैं, कल जरूरत पड़ेगी तो सड़क से लेकर हम उनके अधिकारी के घेराव तक का कार्य करेंगे। जी बिल्कुल प्रतुल शाहदेव हमारे साथ जुड़े और उन्होंने अपनी बात रखी है और सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि आने वाले वक्त में इस मुद्दे को उठाया जाएगा, सदन में उठाया जाएगा और बीजेपी इसे लेकर के आंदोलन भी कर सकती है। देखिए, वो जो ऑडियो जो वायरल हो रहा है और जिसे लेकर के सैया को धमकी भी दी गई है, वो ऑडियो आपको सबसे पहले सुनाते हैं। आप समझ जाइएगा, जब आपको चिट्ठी मिलेगा ना तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि क्या हम बोलना चाह रहे हैं। तो हम क्या चीज गलती किए हैं सर? वीडियो वायरल हुआ है, उसमें आपका आवाज स्पष्ट आया है कि आप हॉस्पिटल में सुधारना चाह रहे हैं विधि व्यवस्था को। तो पहले तो विधि व्यवस्था आपको समझ में खुद आना चाहिए कि हॉस्पिटल ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर के सिवा किसी का एंट्री नहीं रहता है, सबको मना किया जाता है, लेकिन आप जबरदस्ती घुसती हैं और वहां वीडियो बनाती हैं।
कि लाइट कटा हुआ है तो ये है, और ऊपर से जो पेशेंट है वो किस अवस्था में वहां लेटी हुई है ओटी टेबल में आप देखे थे। आपके घर में माँ बहन नहीं है क्या? दूसरे का आपको इज्जत का परवाह नहीं होता है तो ऐसा वीडियो आप शेयर करती हैं ओटी का? आपको इसका जवाब देना पड़ेगा और आप पे कार्रवाई हम करेंगे। आपका हम बहुत दिन से देख रहे हैं। कोई भी स्थिति होता है, कोई भी स्थिति में कोई भी वीडियो आप किसी को भी शेयर करिएगा। क्या व्यवस्था था उस औरत का? उसका कोई इज्जत नहीं था जिसका वीडियो आप शेयर किए हैं। नहीं, आप जैसे सुनिए ना सर, सिर्फ है हम कहाँ शेयर किए हैं सर? आप दीजिएगा। बाबूलाल मरांडी द्वारा वीडियो शेयर किया गया है और वो वीडियो में लिखा भी गया है और उसमें आप ही का आवाज है, आप ही वीडियो बना रही हैं। तो देखिए, ये ऑडियो क्लिप आपको सुना रहे थे और इस ऑडियो से साफ तौर पर ये जाहिर होता है कि झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है। जिस स्वास्थ्य व्यवस्था के दावे सरकार की तरफ से की जाती है, इरफान अंसारी की तरफ से की जाती है, वो कितनी स्वस्थ है वो तो साफ तौर पर पता चल रहा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। रांची से इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। हार्डवेयर दुकान में आग लगी है। हार्डवेयर की दुकान जलकर के खाक हो गई। शॉर्ट सर्किट से आग लगी की आशंका है। आपको बता दें कि अरगोड़ा चौक के पास की घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर रांची से सामने आ रही है। हार्डवेयर दुकान में ये आग लगी और शॉर्ट सर्किट इसकी वजह बताई जा रही है। बता दें आपको कि अगलगी में लाखों का नुकसान हुआ है, ये भी जानकारी सामने आ रही है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर देखिए किस तरीके से ये आग लगी हुई है। हार्डवेयर दुकान में आग लगी है। जो जानकारी अब तक सामने आई है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से अगलगी हुई है और तस्वीरें सीधे दिखा रहे हैं शॉर्ट सर्किट किस तरीके से हो रहा है, वो भी आप टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख पा रहे होंगे। अरगोड़ा चौक के पास की घटना है। और 29 दिसंबर को देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जमशेदपुर शहर पहुंचेंगी, जहां महामहिम के साथ राज्यपाल और झारखंड के मुख्यमंत्री भी परसूडी के करडीह स्थित जहरा स्थान में ओल चिक लिपि के 100 साल पूरे होने पर कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम में उनका स्वागत पोटका के विधायक संजीव सरदार के नेतृत्व में आदिवासी रीति रिवाज से किया जाएगा और उसके बाद राष्ट्रपति जहरा स्थान में पूजा अर्चना करेंगी और इसके बाद वो सरायकेला के आदित्यपुर स्थित NIT के लिए रवाना होंगी, जहां वो दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। 29 तारीख को जमशेदपुर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का कार्यक्रम होने जा रहा है, जहां वो जमशेदपुर के करंडी स्थित ओल चिकी लिपि के 100 वर्ष पूरे समापन कार्यक्रम में शामिल होगी। आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से युद्ध स्तर पर इसकी तैयारी की जा रही है। ये बड़ा सा पंडाल बनाया गया है और सुबह तकरीबन 10:30 से 11 के बीच में यहाँ पर राष्ट्रपति जी पहुँचेगी, जहाँ पर जहरे स्थान पर पहले वो पूजा अर्चना करेगी और उसके बाद उनको आदिवासी परंपरा के तहत उनका स्वागत किया जाएगा और इसके बाद इस कार्यक्रम के मंच पर वो मौजूद रहेगी और उसी दौरान राष्ट्रपति के साथ साथ झारखंड के राज्यपाल और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मौजूद रहेंगे। और कहीं ना कहीं राष्ट्रपति जी जब ओल चिकी लिपि के जो 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं वहाँ पर कई लोगों को सम्मानित करेगी और उसके बाद संबोधित भी करेगी। और ये कार्यक्रम इसलिए खास हो जाता है कि राष्ट्रपति बनने के बाद पहला उनका जमशेदपुर दौरा होगा और उसको लेकर यहाँ पर पूरी तरह से जहाँ कार्यक्रम स्थल को सजाया संवारा जाए, तो वहीं शहर की बात करें तो सड़कों को भी दुल्हन की तरह सजाया संवारा जाए, जिससे जो ये कार्यक्रम हो वो ऐतिहासिक हो। हालांकि यहाँ के लोगों द्वारा कार्यक्रम को लेकर विशेष रूप से तैयारी की जा रही है, तो जिला प्रशासन द्वारा भी तैयारी को लेकर युद्ध स्तर पर की जा रही है। सुरक्षा के साथ साथ तमाम बिंदुओं पर जो है विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है और तकरीबन 10:30 से 11 के बीच में राष्ट्रपति जी यहाँ करंडी स्थित पहुंचेगी और 1 घंटे इस कार्यक्रम में शामिल होगी और उसके बाद यहाँ से सीधे तौर पर वो सरायकेला के आदित्यपुर जाएगी, जहाँ NIT कॉलेज के 15वें दीक्षांत समारोह में शामिल होगी। हालांकि इसको लेकर सरायकेला और पूर्वी सिंहभूम जिले के तमाम जिला प्रशासन द्वारा व्यापक इंतजाम किया जा रहा है राष्ट्रपति के कार्यक्रम को लेकर। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। देखिए, राष्ट्रपति का जमशेदपुर आगमन को लेकर के पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया और संवारा गया है। सोनारी एयरपोर्ट से लेकर के कार्यक्रम स्थल तक शहर के सभी दीवारों में पेंटिंग जारी की गई है और शहर में राष्ट्रपति के नजरें जहां तक जाएंगी वहां तक शहर के सभी दीवारों पर झारखंड की संस्कृति पेंटिंग के जरिए दिखाई गई है, जहां सोराई पेंटिंग के साथ साथ जल, जंगल, जमीन और झारखंड के आदिवासी गांव की पेंटिंग शहर के दीवारों पर बनाई जा रही है, जो शहर की खूबसूरती में 4 चांद लगा रही है। तारीख को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का जमशेदपुर दौरा है, जहां वो 2 कार्यक्रम में शामिल होगी और इस कार्यक्रम को लेकर जहां पूरी तरह से तैयारी युद्ध स्तर पर की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ
शहर को दुल्हन की तरह सजाया संवारा जा रहा है। तस्वीर देख सकते हैं शहर के तमाम सड़कों पर जो है जहां जहां से राष्ट्रपति जी का काफिला गुजरेगा वहां पर आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से सड़क के दोनों दीवारों पर इसी तरह पेंटिंग की जा रही है। और ये पेंटिंग कहीं जहां एक तरफ स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर जागरूक किया जा रहा है तो दूसरी तरफ झारखंड की संस्कृति जो है वो पेंटिंग के जरिए दर्शाई जा रही है। आप जहां तक आपकी नजरें जाएगी वहां तक आप देख सकते हैं कि झारखंड की जो संस्कृति है, आदिवासी संस्कृति, जो उनकी पेंटिंग होती है वो कला यहाँ पर दर्शाई जा रही है। जहां आप देख सकते हैं कि किस तरह महिलाएं जो है वो बकरी चला रही है। तमाम गांव की तस्वीर जो है वो दर्शाई जा रही है और सोराई पेंटिंग के साथ साथ तमाम तरह की पेंटिंग जो है वो यहाँ पर दर्शाया गया है। आप देख सकते हैं कि जहाँ से राष्ट्रपति जी का जो काफिला यहाँ से गुजरेगा उनकी नज़र जहाँ तक पड़ेगी वहाँ तक पूरी तरह से ये पेंटिंग यहाँ पर बनाया जा रहा है। ये मोर है, फूल है, पत्ता है और ये मॉडर्न आर्ट है, ये सब बन रहा है। अच्छा, क्यों कर रही हो पेंटिंग, पता है कुछ? हाँ पता है। कौन आ रहा है? द्रौपदी मुर्मू जी आ रही हैं, इसके वजह से ये पेंटिंग हो रहा है। पहली बार जमशेदपुर में राष्ट्रपति बनने के बाद द्रौपदी मुर्मू जी का दौरा है और इसको लेकर उसे ऐतिहासिक बनाने के लिए हर एक व्यक्ति जो है वो जुटा हुआ है। जिला प्रशासन की ओर से जहां सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ शहर के दीवारों को, शहर को पूरी तरह से दुल्हन की तरह सजाया संवारा जा रहा है। हालांकि अब इंतजार है, राष्ट्रपति जब 29 तारीख को यहाँ पहुंचेगी तो उनका जो स्वागत होगा वो काफी खास होगा। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। इसी बीच देखिए गिरिडीह से बड़ी खबर आ रही है जहां 2 जेब कतरों की जमकर धुनाई हुई है। बंगाल से आए सैलानी से चोरी की घटना हुई है। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल है और घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस पहुंची। शहर के बस स्टैंड के पास की घटना बताई जा रही है। गिरिडीह से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, 2 जेब कतरों की जमकर धुनाई की गई। बंगाल से आए सैलानी से चोरी की इस घटना को अंजाम दिया गया जिसके बाद दोनों की जमकर धुनाई की गई। आपको बता दें कि घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। तुरंत पुलिस को इस बात की जानकारी दी गई। पुलिस वहां पर पहुंची और शहर के बस स्टैंड के पास की घटना है। तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर। हम बंगाली लोग हैं, ज्यादा हिंदी बोलने में दिक्कत हो रही है तो हमने आए हैं तो मामा पर्स से भाड़ा निकाल कर दे रहे थे मारुति वाले को। तो एक लोग ने उसका पर्स को झांका, ठीक है, तो मामा हमने खड़ा है, मैंने उसको देखा है, उसने झांका, फिर भी झांका तो मामा के पास में पैकेट में डाला है, फिर सिर्फ डाला है, उसने लेकर भाग गया। तो एक आदमी जिसने वो लिए है उसको हम नहीं पकड़ पाए। ये भी लोग मिले हुए हैं, उसने कहा है कि उसने पर्स लिया है और वो लोग भाग गया। जिसने लिया है वो कहा है इसने लिया है और फिर भी जो लिया है वो लेकर भाग गया। बहुत सारे लोग मिले हुए हैं यहाँ पर, बहुत सारे लोग मिले हुए, 1-2 नहीं है, बहुत सारे हैं। पूरा टीम है यहाँ पर, घूम रहे हैं। बहुत लोग सावधान हो जाइए, गिरिडीह बस स्टैंड में बहुत पॉकेटमार घूम रही है। देखिए गोड्डा जिले से एक बार फिर से ठंड के मौसम में अलाव की लापरवाही से जुड़ी दर्दनाक घटना सामने आई है। आपको बता दें कि कुदवा टोला नूनबट्टा में अलाव तापने के दौरान एक महिला आग की चपेट में आ गई। बताया ये जा रहा है कि ठंड से बचने के लिए महिला अलाव के पास बैठी हुई थी और तभी अचानक उसकी साड़ी में आग पकड़ ली। आग लगते ही महिला घबरा गई और खुद को बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगी, जिससे कि आग और ज्यादा फैल गई। महिला को बचाने के प्रयास में उसका बेटा भी झुलस गया है। आसपास मौजूद लोगों ने किसी तरीके से आग पर काबू पाया और तुरंत दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया। जलते हुए आई थी, चिल्ला चिल्ला के आ रही थी तो हम डर से, मेरा दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा था तो हम पूरा अपना हाथ से ही आग बुझाने का कोशिश किया और फिर आग और फैलते गया। फिर पता नहीं कैसे हुआ। घर में अपना जो लड़ी लोग आग नहीं तापती है, अच्छा, ताप रही थी, उसी में साड़ी में पकड़ लिया पीछे से, अच्छा, जो जल गई। तो मतलब आगे पीछे दोनों मतलब शरीर में आग लग गया। हाँ। तो आप लोग फिर कैसे पता चला? हल्ला गुल्ला घर में वो लोग इधर उधर काम कर रहा था। 9 बजे घटना है।